क्या चाहते पति पत्नी एक दूसरे से? प्यार, मोहब्बत, विश्वास, यही सब ना। रिस्पेक्ट, यही सब चाहते हैं ना। पर एक पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से असल लाइफ में? ऐसा नहीं कि लिखी पड़ी हुई बात। असल लाइफ में क्या चाहता है पति एक पत्नी से? तो हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं 7 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो पति अपनी पत्नी से चाहता है। तो सबसे पहली बात, पति अपनी वाइफ से क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि पत्नी उसका दिल से रिस्पेक्ट करे, दिखावा ना करे, उसमें कोई भी दिखावा ना हो। कि जैसे कि पत्नी चाहती है कि पति मेरा रिस्पेक्ट करे, उस तरह से पति भी ये चाहता है कि पत्नी मेरा दिल से रिस्पेक्ट करे। उसमें कोई दिखावा ना हो, कोई ढोंग ना हो। मतलब सामने तो आप हाँ जी कर रहे हो, हाँ जी बहुत अच्छे ये वो कर रहे हो, और पीठ पीछे उसके जाते ही उनकी बुराई कर रहे हो, अपने बच्चे से ही बुराई कर रहे हो। तो इस तरह से, या अपने फ्रेंड से ही बुराई कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, तो इस तरह से ना करें। अगर आप रिस्पेक्ट कर रही हैं तो पूरे दिल से करिए, नहीं तो मत करिए। तो इस तरह से पति यही चाहता है सबसे पहले, कि उसकी वाइफ उसके दिल से रिस्पेक्ट करे। अगला पॉइंट जो है ना दोस्तों, वो ये है कि पत्नी नेचर वाइज अच्छी बनकर रहे, और वो सबके साथ, उसके फैमिली मेम्बर के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करे, अपने पति के साथ अच्छा बिहेव करे। तो और सिर्फ यही नहीं, पति ये भी चाहता है कि वो सिर्फ नेचर वाइज अच्छी बन के ना रहे, वो लुक्स वाइज भी अच्छी बनकर रहे। मतलब वो जब ऑफिस से ऐसा नहीं, थके हारे ऐसे गिरी जा रही है, इस तरह से नहीं। वो जब थकी हारी उसका पति जब घर पे आए तो वो एकदम एक्टिव रहे, एकदम चुस्त रहे, एकदम अच्छे कपड़े पहने हो, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप हो, सब कुछ हो। मतलब लुक वाइज भी अच्छी बनकर रहे। ऐसा नहीं कि एकदम फटे हाल काम करके थकी हुई है, मुंह उदास है, ऐसा नहीं। वो पति ये भी चाहता है कि जब अगर वो घर में आता है तो उसकी पत्नी एकदम खुशहाल मिले, और अच्छी बन के रहे, स्मार्ट बन के मिले, सुंदर भी लगे। सुंदर मतलब दिल से सुंदर हो, और थोड़ा सा अपनी हाल भी बेहाल करके ना रखे। तो पति चाहता है कि जब वो ऑफिस से आए तो उसका घर घर रहे, उसकी पत्नी उसे घर को घर ही बना के रखे, स्वीट होम बना के रखे, सब्जी मंडी नहीं। ये नहीं कि पति आता है ऑफिस से, बच्चों को चिल्ला रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, टेंशनबाजी, सास से कोई नहीं मिली तो ननद से, ऐसा कुछ मत, एकदम मतलब मछली बाजार बना के रखा है घर को। इस तरह से नहीं, घर को स्वीट होम बना के रखे एकदम। जो पति आए, और या नहीं भी आए हों उससे पहले भी, और पति आए तो भी एकदम शांत माहौल हो, हल्की सी खुशबू आ रही हो घर में। मतलब ऐसा कुछ अच्छा सा बना के रखे, कुछ स्पेशल बना बना के रखे, थोड़ा बहुत कुछ। तो मतलब ऐसा नहीं कि शोर शराबा ऐसा हो, शांत। मतलब कि ऐसा लगे, पति को भी लगे कि हाँ अब मुझे ऑफिस से घर जल्दी जाना है। वो टाइम देखता रहे कि हाँ जल्दी छुट्टी का टाइम हो और मैं ऑफिस से घर जाऊँ और शांति से रहूँ। और अगर घर पे आके माहौल कुछ ऐसा गड़बड़ मिला तो बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए पति हमेशा चाहता है कि पत्नी ही ये काम कर सकती है, घर को एकदम घर बना के रखे, शांत और अच्छा व्यवहार सबके साथ करे और अच्छे से रहे। पति अपनी पत्नी से ये भी चाहता है कि उसकी पत्नी समझदारी से व्यवहार करे। मतलब उसका पत्नी जो होती है ना, किसी दूसरे से कंपेयर ना करे। जैसे कि पड़ोस वाले शर्मा जी तो ऐसे, पड़ोस वाले वर्मा जी तो ऐसे, या मेरे जीजा जी तो ऐसे करते हैं, मेरे दीदी को रोज़ मूवी ले जाते हैं, रोज़ बाहर डिनर कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, वैसे लेते हैं, बहुत स्मार्ट है। ये सब कभी, वो बहुत पतले दुबले स्लिम हैं, आप का पेट निकल रहा है, आप एक्सरसाइज कीजिए। मतलब इस तरह से ना कंपेयर नहीं कीजिए किसी को भी। आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप उन्हें कंपेयर करेंगे किसी दूसरे के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और समझदारी से व्यवहार दिखाएं। ऐसा नहीं कि क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो ऐसा है, वो चेंज होके उस उनकी आपके जीजा की तरह तो हो नहीं जाएंगे। तो आप जो हैं उनमें अलग से अपना अस्तित्व दिखाइए ना। इस तरह से क्या है कि मतलब मेरे जीजा ऐसे हैं या वर्मा जी ऐसे हैं तो आप भी वैसे बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो आप बचपना मत दिखाइए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान की तरह ही सब हो। सब लोग अलग अलग हैं, एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो इंसान तो अलग अलग होंगे। तो इसलिए आप कभी भी कंपेयर ना करें, अपनी समझदारी दिखाइए और समझदारी से अपने पति से बात कीजिए। आप समझदारी से बात करती हैं तो आप अपने पति को बहुत ही अच्छी लगेंगी, बहुत ही समझदार सुलझी हुई लगेंगी।
आप अपने पति की सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहें तो उनको आप बहुत अच्छे लगेंगे। क्या होता है, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, उसको बहुत पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो अगर आप पत्नी होकर उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहेंगी तो आपको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनको समझ सकती हैं, आप उनको जान सकती हैं, आप उनकी केयर ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि आपको उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो आप उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर कीजिए, पत्नी कम दोस्त ज़्यादा बनिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलने वाली है और आपके पति हमेशा आपसे खुश रहने वाले हैं। क्योंकि केयरिंग बनिए, क्योंकि दोस्त केयर भी करते हैं। तो क्योंकि परवाह बताता है प्यार कितना है, तो परवाह करेंगी आप, उनका केयर करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये प्यार कितना ज़्यादा करती है मुझसे। तो इसलिए आप उनका बहुत ध्यान रखें, केयर करें, अच्छी दोस्त बनकर रहें, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने वाली है। लास्ट पॉइंट है ना जो दोस्तों, वो ये है कि पत्नी अपने पति को इनकरेज करे, हर काम में उनका साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ी रहे। अब जैसे कोई पति कहते हैं मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है और मैं कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब उसमें पत्नी बोलती नहीं यार आप नहीं कर पाओगे, अभी बहुत खर्चे हैं, ये है वो है, ऐसा ऐसा करके वो डिस्करेज हो जाएंगे, उनका मन ही नहीं करेगा, वो उसी में पिसते रहेंगे अपने जॉब में। लेकिन आपको क्या, कंधे से कर, आपको पता है खर्चा ज़्यादा है या कुछ है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप उनको इनकरेज कीजिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ी होइए, उनको इनकरेज कीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी आपके साथ। तो आप उनका ना जो हौसला है ना वो सातवें आसमान पर हो जाएगा, क्योंकि देखो आप उनकी जीवन साथी हैं, और अगर आप उनके निगेटिव बोलेंगे या आप उनका साथ नहीं देंगे तो वो लो होते 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 नीचे चले जाएंगे। और अगर आप उनको सपोर्ट करेंगी, आप उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगी, आप उनको इनकरेज करेंगे, तो वो बहुत आगे आ जाने वाले हैं। तो आपके सहयोग से और आपके पूरे सपोर्ट से वो आगे जाएंगे और बिजनेस करेंगे और उसमें अच्छी ऊंचाइयों में पहुंचेंगे भी। तो इसलिए हमेशा अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर रहिए, उनका हर हर फील्ड में हर जगह सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपकी ज़रूरत पड़ने पे आपकी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके पति आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे, आपसे यही चाहते हैं चीज़ें वो, कि मेरे साथ अगर मेरी पत्नी है तो वो अच्छी दोस्त बनकर रहे, मुझे सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना दोस्तों वो ये है कि अपने पति को आपके लिए जो वो कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके इन-लॉज के लिए कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, घर के लिए जो कर रहे हैं, आपके पर्सनल के लिए आपको जो कर रहे हैं, तो आप उन्हें ना सच्चे दिल से अप्रिशिएट कीजिए। पति चाहते हैं, सच में पति चाहते हैं कि आप कभी कभी उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, या जो काम कर रहे हैं आप उन्हें तारीफ किए। आपने वो किया था ना, आपने वो जो हम टेंशन हुई थी बड़ो मतलब कि चाचा में और मम्मी में, तो आपने कितने अच्छे से समझदारी से उस बात को सुलझा दिया, और आप तो ऐसा बहुत अच्छे से किया, मैं तो ऐसा नहीं कर पाती अगर मैं होती तो इस तरह से उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। और अगर वो जैसे कि आपके हस्बैंड अगर फालतू काम से बेवजह बाहर नहीं जाते हैं, घूमते हैं, जैसे छुट्टी के दिन भी बेवजह नहीं, किसी काम से ही जाएंगे, अगर ऑफिस से भी हो काम हो गया, छुट्टी होगी तो सीधा घर पे आएंगे, ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं रोज नहीं जाते बेवजह। कई आदमी होते हैं कि छुट्टी हुई चले गए दोस्तों के साथ, परिवार में 12 बजे घर में पहुंच रहे हैं, तो ये सब नहीं करते। तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें बोलिए कभी कभी कि हाँ आप बेवजह बाहर नहीं जाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपका ये मुझे बहुत पसंद है। तो इससे क्या होता है ना, पति खुश हो जाता है, उन्हें समझ में आता है कि हाँ मुझे मेरी इम्पोर्टेंस है इसमें, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो कभी कभी पति को जो वो करते हैं उनके लिए दिल से अप्रिशिएट कीजिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि रिश्ता अपने पति के साथ ऐसा रखिए कि जीने की वजह बने, ऐसा नहीं कि परेशानियाँ लाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर